नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। मैंने 2 बार जेई दे रखा है, 2017 और 2018 में। सिंस आप लोगों का जेई एडवांस पास आ रहा है, इस वीडियो में मैं अपना जेई एडवांस 2017 का मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल ऑनेस्ट, कैसे क्या रहा था, क्यों मैं फेल करा, मैंने क्या गलतियाँ करी थी, पेपर वाला दिन कैसा गया था, पेपर वाले दिन मैंने क्या अलग से एक्स्ट्रा गलतियाँ कर दी थी, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। तो थोड़ा कट शॉर्ट में आपको मैं स्टोरी पहले समझा देता हूँ। मैंने अपनी सिटी में ही लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। 10th के बाद मेरे आईसीएससी बोर्ड से 92.6% बन गए थे, जो कि मीडियम स्कोर है। क्योंकि मीडियम कह सकते हैं क्योंकि लगभग 90% मोस्टली लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी, तो ऑब्वियस है। ठीक है, मेरा 11th वेस्ट हो चुका था डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा हाथ आता है मोबाइल फ़ोन, और मैं बोलूँगा अंबानी और जियो जी का भी आता है। जियो 4G 3 महीने के लिए फ्री कौन देता है भाई। तो उसमें अपना 11th वेस्ट हो चुका था। उसी समय आया था भाई, जो अभी आप इंटरनेट चला रहे हैं ना, तब जियो वालों ने फ्री में चला दे दिया था, बेटा लो 3 महीने चलाओ नेट, धड़ाधड़ चलाओ, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चल रहा था। इसके चक्कर में अपना 11th गायब हो गया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 10th से डायरेक्टली 12th में आ गया। मुझे ऐसा लगा, बोर्ड का रिजल्ट आया सीधे मेरे लिए, फिर आंखें खुली है मेरी 12th में। ठीक है, अब 12th में बन गया था प्रेशर, क्योंकि कुछ चैप्टर इंटरलिंक हो जाते थे। मुझे बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह में दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो कैसे वो लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन लगा लगा के सवाल निकाल दे रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी मैथ में भी हाल गड़बड़ चल रहा था, कोऑर्डिनेट उड़ गई थी, सब उड़ गया था। ठीक है, धीरे धीरे बोर्ड्स भी पास आ रहे थे, तो अलग से प्रेशर था। ठीक है, यहीं पे मेरे 11th के एसेंस में तो डमी स्कूल था। ठीक है, और मेरा 11th का एग्ज़ाम भी होता है, जिसमें मेरे को लगता है मेरे लगभग 64% से ज़्यादा भी नहीं आए होंगे 11th में। अब बताएं क्या हाल चल रहा था मेरा। ठीक है, और इसके बाद ही 12th धीरे धीरे एंड होने वाली होती है। तो मैंने सोचा भाई साहब अब आ गया है बोर्ड पे फोकस करने का समय, क्योंकि जेई में 2 अटैम्प्ट है, लेकिन जो अपना बोर्ड है उसमें एक ही अटैम्प्ट होता है बाबू भैया। तो चुपचाप से अपन बोर्ड की तैयारी करेंगे। मेरे कुछ लोग, लेकिन कुछ तेजस्वी दोस्त भी थे जो जिनकी हालत बिल्कुल मेरे जैसी थी, और उन्होंने कहा नहीं भाई बोर्ड कैसे कर सकते हैं, हम तो भाई जेई की कोचिंग करें, तो हम तो भाई जेई का ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने वो पाथ सेलेक्ट कर लिया, वो इधर चले गए, मैं इधर चला गया। अब पता चलेगा कि कौन सही पाथ पे पहुंचा। अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कौन जीता। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि कुछ बोर्ड लेवल की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरे कुछ लोग मतलब दोस्त थे वो जेई की तैयारी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई बताओ यार कोई कोचिंग वोचिंग, फिजिक्स मैथ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की हमें मिल गई थी, मैथ की मिल गई थी, और फिजिक्स की मिल गई थी ढंग की कोचिंग बोर्ड के हिसाब से। तो हमने बोर्ड की कोचिंग कर ली, और ये मैंने 3 महीने मैं बोर्ड की कोचिंग करके निपटा दिया। ठीक है, जो भी था, और बोर्ड के लिए पढ़ लिया। फिजिकल एजुकेशन वगैरह जो भी 4-5 चैप्टर है, मतलब जो भी चैप्टर के ना सब्जेक्ट रहते हैं एक्स्ट्रा, सब पढ़ लिया। ठीक है, बोर्ड मेरा ठीक ठाक चला जाता है, क्योंकि मेरे 92.8% सीबीएसई बोर्ड में बन जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्यों चूज़ करा है मैं ऑलरेडी अपनी बुक में बता चुका हूँ, नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना, मेरी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड मैं बचा लेता हूँ। और यहीं पे ही बात करते हैं, जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने दूसरा पाथ ले लिया था, उनका बोर्ड भी उनके तो बोर्ड में भी लग गए 80%, 85 भी नहीं आया था, शायद 84% ही आ पाए थे उन लोगों के। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया, लेकिन अब जेई पास आ रहा था। ठीक है, तो अब मुझे लगा यार जेई तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा, ऑब्वियस की बात है, तो मेरे तो भले ही बोर्ड में आ गए लेकिन जेई में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपल सी बात, जेई मेंस देने चले गए अपन। क्योंकि अगर आपको पता हो तो मेरा जो जेई मेंस था ना, वो लगभग 10 दिन पहले था फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम से, मतलब जो बोर्ड के बीच में ही था, ये मान लो। ठीक है, और मैं पीवाई की सॉल्व करता था, मतलब पीवाई क्यू के पेपर उठाए थे, तो मेरे लगभग 220 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे। बताओ, अब मैं ये सोचा था भाई मैं 220 नंबर कैसे आ जाए। पता है कैसे आ रहे थे, क्योंकि देखो मैंने कोचिंग थोड़ी बहुत तो करी थी, उसमें कभी बार वो करा देते हैं एक्सरसाइज 3 में जेई मेंस क्वेश्चन, कंसेप्ट पता चल जाता है। ठीक है, और कभी कभार अपन ने हवा हवा में कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करे ही होते हैं जेई मेंस के, तो ऐसा लगता है यार ये तो हो ही जाएगा। घर में विदाउट प्रेशर को लिखोगे तो आपको लगेगा, अभी आप जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा के देखोगे जो आपने ऑलरेडी कोचिंग में सॉल्व कर रखे हैं, अभी आपके बनने लगेंगे, आपके भी 250 नंबर आने लगेंगे घर पे, अगर उसे एज अ टेस्ट पेपर दोगे ना एडवांस वालों को। तो इसलिए कभी भी पीवाईक्यू को ऐसे टेस्ट की तरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा धोखा हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मेरा बहुत ही बेकार गया पेपर। मेरी लगभग एक 40,000 रैंक आती है, अगर आपको मैं बता दूँ परसेंटाइल वाइज तो 96 परसेंटाइल बनती है। ठीक है, उस समय देखो, उस समय सीबीएसई कराता था। ठीक है, और 360 का पेपर होता था, मेरे 128 आए थे, और तब 96 परसेंटाइल थी। अब आप कहोगे भैया अब तो इतने पे बनती नहीं है, तो देखो भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पैटर्न बदल गया है, पेपर की डिफ़िकल्टी बदल गई है।
लेकिन उस समय भी उतना ही कंपटीशन था, 12 लाख के अराउंड ही देते थे, 11-12, और इस बार भी तो ज़्यादा वैसे चीज़ें अंतर नहीं आई हैं। बट हाँ, कह सकते हैं थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ा है, तो हो सकता है मैं अभी देता इस प्रिपरेशन के साथ तो शायद मेरे 96 परसेंटाइल नहीं आते। बट ज़रूरी भी नहीं है कि कम आते, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई कर लेता अपना। जो मेरे उस समय हमारे तब इंटरनेट इतना नहीं होता था, और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब लेक्चर नहीं मिलते थे फ्री के, ठीक है, इवन गाइड करने के लिए भी कोई नहीं होता था। तो इसलिए मैं कहूँगा ये इतना ही आता मेरा, अगर मैं अभी भी देता, ठीक है। और पीवीआई की और इजी टॉपिक करके गया था, तब मेरे इतने बन गई थी, ठीक है, 40,000 रैंक आ गई थी, ठीक है। और इसी के बीच मैंने जेई एडवांस की फिर तैयारी शुरू कर दी थी, और मैंने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे दिया था, जिसमें मेरी 4,033 रैंक आ गई थी 2 लाख बच्चों में। ये नहीं पता तो आपको, ये जिसे यूपीटीयू भी बोलते हैं, यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और बिट सेट भी दिया था, 234 या 248 में से कुछ स्कोर आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे हिसाब से 234 था, 48, 234 मान लो, ठीक है, लोएस्ट, ठीक है। अब मेरे को आ गया था। अब मेरा जेई जो एडवांस का पेपर था वो 21 मई के लिए टारगेटेड था, मतलब इस दिन होना था, डेट आ चुकी थी, मई में होता है, जैसे आपका 26 मई है, मेरा 21 मई था, ठीक है। जेई एडवांस 2016 जो इससे एक साल पहले हुआ था, वन ऑफ द टफेस्ट था, तो सब बहुत ही कम कट ऑफ गया था। तो मैंने सोचा यार अगर पीवाईक्यू में कर लूँ और लगभग 100 मार्क्स भी स्कोर कर लूँ, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ भी पार हो जाएगा, और क्या पता मैं आईआईटी की सीट ग्रैब कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा मानना था, ठीक है। मैंने पीवाईक्यू कर लिए थे और कुछ नहीं करा था, ठीक है। और मेरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाया था, तो कुछ जो चैप्टर में बिल्कुल ही नहीं आते थे उनके तो पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, बस मैं रीड करके चला गया था, वो मुझे कुछ याद नहीं थे ऑनेस्टली, ठीक है। अब बात आते हैं एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे के दिन मैं नानी के यहाँ चला गया था, उससे एक दिन पहले, क्योंकि ऐसा था कि उनके सेंटर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही था, ठीक है। और मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाया था टेंशन के मारे। लेकिन क्या हुआ, सुबह सुबह मेरे को मेरा स्कूल फ्रेंड दिख जाता है रैंडमली उसी सेंटर पे, तो मुझे लगा अच्छा भाई तू भी दे रहे हैं, तो ज़्यादा अपन ने डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा भाई ये बंदा तो मेरे से ज़्यादा पढ़ के आया हुआ, और अभी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे से होशियार भी था वो बंदा, और टॉप भी मारता था क्लास में, ठीक है। तो फिर पेपर शुरू होता है 9 से 12, ठीक है। पेपर 1 पिंक एनवेलप में आता है पेपर, मतलब पिंक कलर का उसका कवर ओवर रहता है, तो देखने में अजीब सा लग रहा था, डर सा लग रहा था, क्योंकि 2016 में इतना टफ पेपर आया था, मुझे लगता भाई इस बार क्या टफनेस आएगी पेपर में, ठीक है। और मैंने कहा था भाई 100 ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो उद्धार हो जाएगा, किसी तरह लाने हैं भाई 100 नंबर, ईजी ईजी छाट के कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने अटैम्प्ट करना शुरू करा, ठीक है। बट क्या हुआ मेरे साथ मैं भी आपको बताता हूँ। उस पेपर में वो वाले टॉपिक भरे हुए थे जो मैंने स्किप कर दिए थे, ठीक है, वही भर दिए भाई पेपर में, मतलब हर जगह। केमिस्ट्री के अलावा मैं कुछ और सॉल्व कर ही नहीं पा रहा था, इवन केमिस्ट्री में भी वो टॉपिक थे जो मेरे वीक थे, तो भाई मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो मुश्किल से मैंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड करा होगा, ठीक है। और मैंने कुछ एक दो इजी वाले, जैसे भाई अब बता यार, आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, एरोमेटिसिटी निकालने को पूछ रहा है, वो थोड़े इजी वाले मैंने ढूंढ के कर लिए थे। एरोमेटिसिटी वाले भी मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे भाई उसमें, मैं कहा भाई यार ये तो मुझे भी टफ लग रहा है, पता नहीं क्या पूछ दिया है, ठीक है। तो मुझे एकदम से रिग्रेट सा होने लगा, फील बैड कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सारा 2 साल वेस्ट कर दिए, रोना सा आ गया एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो अपनी जो अभी 2 साल था ना, एकदम फ्लैशबैक सा चल रहा था एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुश्किल से 10-15 नंबर, 15-20 नंबर ही आ पाएंगे, क्योंकि 3-4 बार अटैम्प्ट ही कर पाया था मैं। फिजिक्स में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मैथ्स में भी कुछ घंटा नहीं बन रहे थे, कुछ प्रोबेबिलिटी में बनाने ट्राई करे थे, और पार्शियल के पता है बस उस हिसाब से लगा दिए थे। तो मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा कि अब मैंने कहा अब कुछ नहीं हो रहा पेपर में, अब मैं मारूंगा तुक्के। सही बात, सही सुना आपने, तुक्के जी, वो भी जेई एडवांस में जिधर माइनस मार्किंग होती है -2। तो मैंने कहा नहीं, हम तो अपन तुक्के मारेंगे। मैंने मुश्किल से 45 मिनट ही स्पेंड करे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाकी 2 घंटा 15 मिनट बस फ्लैशबैक चल रहा था भाई ज़िंदगी का 2 साल का, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में A to Z, मतलब पूरा मतलब रिग्रेट फ्रेज चल रहा था, ठीक है। और तुक्के मार दिए मैंने और दे दिया पेपर किसी तरह। पेपर 2 का समय आता है 2 से 5 है, उससे पहले मैंने बीच में कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ, भूख मर गई थी, क्योंकि वो फ्लैशबैक देखने के बाद भूख मर जाती है। अगर आपने भी वेस्ट कर रखा है ना अपना समय, तो यही होगा आपके साथ, ठीक है। 2 से 5, अब पेपर पे आते हैं अपन। येलो एनवेलप में पेपर खुलता है, पिंक पिंक से छुटकारा मिला, येलो था, येलो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर्स में से, तो मुझे अच्छा लगा पेपर देख के, मतलब कलर देख के, ठीक है। और मैं तो पूरे मूड में था कि इस बार भी तुक्के मारने अपन को, तो क्योंकि होना तो है नहीं कुछ। फिर मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे, हो रहे थे यार, फिर कोई क्वेश्चन होने लगे, क्योंकि क्वेश्चन उधर से आ गए थे जो मैंने पढ़े थे इस बार, ठीक है।
तो क्वेश्चन बनने लग गए, ठीक है। और इसके बाद मैंने मुश्किल से ही क्या बोलते हैं तुक्के मारे होंगे उस वाले में, और सेकंड पेपर में मतलब ठीक ठाक गया मेरा पेपर, मतलब आई वॉज एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, जो कि पेपर वन में जो बिल्कुल ही अपोजिट हुआ था, इसमें बिल्कुल ही अपोजिट हुआ, ठीक है। और मेरी प्रेप के हिसाब से मेरा अच्छा गया पेपर, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि भैया बहुत ही तोड़ दिया, बट जितना मुझे हो रहे थे उतने मैंने कर दिए, और 2 घंटे 45 मिनट मैंने सॉल्व भी करा होगा, ठीक है। बट एक मिस्टेक मैंने ऑलरेडी कर दी थी, मैंने पेपर वन में मार दिए थे तुक्के, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई पेपर टू तो ठीक आया था करने लायक, अगर पेपर वन में तुक्के नहीं मारे होते तो शायद काम बन जाता, बट नहीं, अब अपन ने कर दिया। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, ऑब्वियसली तुरंत ही 1-2 घंटे में आ गए थे भाई, आंसर की आ जाती है तुरंत ही, मतलब अभी आपका ऑनलाइन होता है तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लोगों को ढंग से क्वेश्चन पता नहीं चलता, हमारे टाइम पे पेपर दे देते थे, डायरेक्ट पता चल जाता था, ठीक है। तो कैलकुलेट करें, मेरे 90 to 94 आ रहे थे 366 में, तो मैंने कहा शायद कट ऑफ क्लियर हो सकता है, चांसेस तो लग रहे थे। तो मुझे, क्योंकि पिछले साल भी कुछ इसी के राउंड गया था कट ऑफ, तो मुझे लगा यार सही है। और मेरे पेपर वन में बिल्कुल ही बकवास 20 नंबर थे, पेपर टू में ठीक ठाक 75, मैं बोलूँगा ठीक ठाक स्कोर था, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने 95 के अराउंड आ रहे थे मार्क्स, ठीक है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है ना क्वेश्चनों का कोचिंगों के बीच में। अब आता है रिजल्ट में लिखा रहता है यू हैव नॉट क्वालिफाइड जी एडवांस 2017। तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था अपने लिए, क्योंकि मेरे नंबर आए थे 110 आउट ऑफ 360, बट कट ऑफ था 128, जो कि अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया है, मतलब जेई एडवांस में इतना ऊपर कभी कट ऑफ नहीं है। मैंने इतना सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था 95 पे, तो लग रहा था कि यार काफ़ी सही कर दिया मैंने, है कि नहीं। ऑब्वियस है, पेपर वन में मेरे 30 मार्क्स थे और पेपर टू में मेरे 80 मार्क्स थे, तो इस हिसाब से 110 बन जाते हैं, ठीक है। और 128 कट ऑफ पे 30,878 रैंक बननी थी, और मेरे थे 110 मार्क्स। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरी 50,000 से 60,000 के बीच में रैंक थी। इसका मतलब मेरी रैंक एडवांस में स्लिप कर गई थी। किस वजह से? क्योंकि मैंने पेपर वन पे तुक्के मार दिए थे। सही सुना आपने। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी तुक्के मत मारना। पेपर वन हो सकता है टफ आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता ना कि पेपर टू कैसा आएगा, ठीक है। और टफ अगर आपके लिए है ना तो सबके लिए है, और इजी अगर आपके लिए है तो सबके लिए। जैसे मैंने मतलब मेरे 80 आए ना पेपर टू में, तो बहुत लोगों ने और भी स्कोर करा है, ठीक है, 110 प्लस स्कोर करा था मेरे जो दोस्त पढ़ के गए थे। अब आप देख लीजिए। तो ये थी थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। इसके बाद मैंने मन बना लिया था कि ड्रॉप लेना ही है और सीरियसली पढ़ाई करेंगे। तो इसके आगे की स्टोरी अब आपको कल वाली वीडियो बताएंगे, जेईई एडवांस 2018 के बारे में। क्या डिफरेंट करा इस बार मैंने कि मेरा IIT में हो गया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।